आज मैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको सुन के आप स्टॉक मार्केट के बारे में इतना ही कहोगे, बवाल चीज है बे। हम बात करेंगे मोहम्मद अनवर अहमद की। मोहम्मद अनवर अहमद जो कि 60 साल के हैं, वो अमलनेर नाम के शांत शहर में रहते हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उनकी स्टोरी हम शुरू करते हैं बैक 1970s से। 1970s में उनके पिता खेती बाड़ी करते थे एंड उनके पास अच्छा खासा खेत था। बट 1980s में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके 4 भाई थे, तो चारों भाइयों ने क्या किया, सारे जमीन को, जो भी इनके जमीन थे, पिताजी का जमीन, सबको बेच डाला और 80,000 उससे मिला और 80,000 को चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया। अनवर जो चारों भाइयों में सबसे छोटा था, तब 27 साल के थे। उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी एंड 1 साल का एक बेटा भी था। अपने भाइयों से अलग होकर उनके लिए एक मुश्किल का समय था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए अपने करियर में, क्योंकि उनका पूरा जीवन उन्होंने खेतों में ही काम किया था। उनका एक भाई 20,000 लेकर अमलनेर छोड़कर चला जाता है, जबकि जो 2 भाई थे वो दुकान खोल लेते हैं अमलनेर में ही। अनवर के लिए मुश्किल की घड़ी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किस्मत उन पे इतना ज्यादा मेहरबान है कि उनसे डायरेक्ट कह रही है, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। इन्हें क्या पता था, किस्मत खुद ट्रेन पकड़ कर आ रही है इनके पास। तो क्या हुआ इनके जिंदगी में ऐसा जिससे ये 1000 करोड़ के मालिक बन गए। उससे पहले आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है, अमलनेर जहां ये रहते थे वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अमलनेर वो जगह है जहां पर विप्रो कंपनी की पहली प्लांट स्थापित की गई थी। मोहम्मद हुसैन हसन प्रेम जी, जो कि अजीम प्रेम जी के पिता थे, 1947 में पहला प्लांट अमलनेर में विप्रो का स्थापित किया था। उस वक्त सब्जी, घी, वनस्पति और रिफाइंड ऑयल्स बनाए जाते थे। तब इसे वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और उसके बाद इसको स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट किया गया था। अब सालों से अमलनेर के जो निवासी थे वहां के प्लांट पर काम करते थे शुरुआत से ही। तो वहां के कई सारे ऐसे भी लोग थे जो कि लॉयल थे उनके लिए, तो वो शेयर होल्डर्स बन चुके थे कंपनी के। अब 1966 में मिस्टर अजीम प्रेम जी कंपनी के चेयरमैन बने। तो विप्रो कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी एंड कुछ शेयर होल्डर्स अमलनेर में भी थे। तो यहां तक समझ गए। अब सीधे चलते हैं हम 1980s में। एक दिन हमारी कहानी के हीरो अनवर भैया एक चाय के शॉप पर बैठे थे 1980 में एंड मुंबई से एक स्टॉक ब्रोकर आता है और उसी चाय के शॉप पर रुकता है। इस स्टॉक ब्रोकर का नाम था सतीश शाह। सतीश शाह अनवर से एक सवाल पूछता है और ये सवाल लिटरली अनवर की लाइफ चेंज कर देती। सतीश शाह अमलनेर आए थे ताकि मुंबई के कुछ क्लाइंट्स के लिए जितने ज्यादा शेयर्स हो सके खरीद सकें। और सतीश शाह ने अनवर से पूछा, क्या आप यहाँ पर किसी को जानते हैं जो इस फैक्ट्री के शेयर्स के मालिक हैं, विप्रो की फैक्ट्री की तरफ इशारा करते हुए। अनवर ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक मुंबई में रहते हैं। 15 मिनट के अंदर सतीश ने अनवर को समझाया कि एक कंपनी का मालिक लोगों को अपने कंपनी के शेयर देके उसे कंपनी का हिस्सेदार बनाता है। इससे अनवर में उत्सुकता पैदा हुई और ये मुलाकात 30 मिनट तक चली लगातार। इस मुलाकात में अनवर ने सब कुछ जाना कि कैसे किसी कंपनी का शेयर खरीद कर एक इंसान उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाता है। तो सतीश शाह ने बहुत अच्छे से अनवर को एक्सप्लेन किया कि क्या होते हैं शेयर होल्डर्स, क्या होता है शेयर मार्केट, एवरीथिंग। तब अनवर सतीश की मदद करता है और दरवाजे दरवाजे पर ले जाकर शेयर्स वगैरह कलेक्ट करता है। गांव घर में तो सब एक दूसरे को जानते ही रहते हैं, तो सबको पता होता है कि कौन कहां रहता है। अब जब यहां पर सतीश जाने लगता है तो अनवर उससे आग्रह करता है कि वो भी शेयर्स खरीदना चाहता है और 10,000 के शेयर्स वो खरीद लेता है 100 रुपए के हिसाब से। मतलब 20,000 में से 10,000, जो कि उस टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट होता था, उससे वो शेयर्स खरीद लेता है। और इसके बाद अनवर विप्रो कंपनी का हिस्सेदार मानकर खुद को इन शेयर्स को हमेशा होल्ड करके रखता है। अनवर सोचता है कि जब तक अजीम प्रेम जी इस कंपनी के मालिक है तब तक मैं इन शेयर्स को नहीं बेचूंगा। चलिए जानते हैं कि 1980 में उन्होंने 100 शेयर्स खरीदा, वो आज कितने बन के हो गए। 1980 में उनके पास 100 शेयर्स थे एंड 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, जिससे उनके पास हो गए 200 शेयर्स। फिर 1985 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, जिससे उनके पास हो गए 400 शेयर्स। फिर 1986 में कंपनी अपनी स्टॉक की प्राइस स्प्लिट करती है 10 रुपए के हिसाब से एंड उनके पास बन जाते हैं 4000 शेयर्स। फिर 1987 में 1:1 का बोनस मिलता है कंपनी द्वारा और उनके पास हो जाते हैं 8000 शेयर्स। फिर 1989 में 1:1 का बोनस मिलता है एंड उनके पास हो जाते हैं 16000 शेयर्स। फिर 1992 में 1:1 का बोनस मिलता है एंड उनके पास हो जाते हैं 32,000 शेयर्स। फिर 1995 में कंपनी 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है एंड उनके पास हो जाते हैं 64,000 शेयर्स। फिर 1997 में कंपनी 2:1 का बोनस डिक्लेयर करती है एंड उनके पास हो जाते हैं 1,92,000 शेयर। फिर 1999 में स्टॉक प्राइस स्प्लिट होता है 2 रुपए के हिसाब से एंड उनके पास बन जाते हैं 9,60,000 शेयर्स। फिर 2004 में कंपनी 2:1 का बोनस डिक्लेयर करती है एंड उनके पास हो जाता है 28,80,000 शेयर्स। फिर 2005 में कंपनी 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है एंड उनके पास हो जाता है
57,60,000 शेयर। फिर 2010 में 2:3 का बोनस डिक्लेयर होता है एंड उनके पास हो जाता है 96 लाख शेयर्स। फिर 2017 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर होता है एंड उनके पास हो जाता है 1,92,00,000 शेयर्स। एंड अब 2019 में 1:3 का बोनस डिक्लेयर किया जाता है एंड उनके पास हो जाता है 2,56,00,000 शेयर्स। अब इस समय विप्रो के शेयर की मार्केट वैल्यू चल रही है 400 रुपए पर शेयर। अकॉर्डिंग टू दिस आज के टाइम में इनके टोटल शेयर का जो प्राइस होता है वो होता है 1,000 करोड़। अब इसको इन्होंने अभी तक बेचा नहीं है क्योंकि अजीम प्रेमजी अभी भी चेयरमैन हैं। तो जैसे जैसे विप्रो कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे ये अमाउंट और बढ़ता जाएगा। और इतना ही नहीं, अभी एक और सरप्राइज है। कंपनी ने 33 सालों में लगातार डिविडेंड्स दिए हैं। तो अनवर को बस डिविडेंड के रूप में ही 170 करोड़ से ज्यादा मिले हैं। तो 10,000 से 1,200 करोड़ तक का रास्ता अनवर ने तय किया है सिर्फ पेशेंस के साथ। ये स्टोरी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पावर को समझाता है। आज के टाइम में लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 10% 20% का प्रॉफिट हुआ तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या पावर है ये हमें इस स्टोरी से पता चलता है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो एंड आपको पता नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, शेयर्स में क्या देखना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं इस टॉपिक पर बढ़िया सा वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कमेंट जरूर करें एंड इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनको शेयर मार्केट जुआ लगता है। एंड ऐसे ही अमेजिंग फाइनेंस, शेयर मार्केट एंड मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर से दबाएं एंड इस वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दें। मेरे लिए भले ना करो लेकिन अनवर जी के लिए जरूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।